एक मनुष्य जो भी वो नॉलेज यानी ज्ञान लेता है ना, अलग अलग स्रोत यानी जरिया से वो ग्रहण करता है। जैसे जब वो बच्चे था, स्कूल से उसका गुरुजी या गुरु माँ से शिक्षा लेता था, माता पिता से शिक्षा लेता है, बुक से भी सीखता है। और आज का टाइम में सबसे जो बड़ा शिक्षा लेने का जरिया है वो इंटरनेट से भी आप शिक्षा लेते हो। ये जो शिक्षा आप लेते हो, कभी कभी आपका जीवन में साधु संत भी आपको भी शिक्षा देते हैं। लेकिन जो साधु संत से आप शिक्षा लेते हो वो एक महान साधु या संत है या नहीं है, आप कैसे जानोगे? जब आप जान पाओगे वो महान साधु या महान संत है, तब आपको ज्ञान को लेने के लिए ना बहुत ही आसान हो जाएगा और इजीली आप ले पाओगे। और उसी ज्ञान को लगा के आपका जीवन को आप सफल कर पाओगे, यानी आपका जीवन को जीने का जो जरिया है, जीने का जो तरीका है, बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए आप ज्ञान लेते हो। और इसके लिए जो कबीर कबीर एक दोहे में कहते हैं, एक महान साधु या महान संत उसी को कहना चाहिए। कबीर का दोहा ऐसा है, साधु सब ही सुरमा अपनी अपनी ठोर, जिनिए पांचो चुरिया सो माथे का मोर। इसका मतलब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, आपको इसको बारीकी से इसका अर्थ समझा देता हूं। इसका जो अर्थ है, कबीर बोलते हैं सभी जो साधु संत है ना, सभी वीर है और अपने अपने जगह में सभी साधु और संत महान या श्रेष्ठ होते हैं, सभी अच्छे होते हैं। लेकिन सबसे जो महान साधु या संत उसी को कहना चाहिए। जो साधु या संत ये 5 चीज को कंट्रोल कर लिया होगा, ये 5 चीज का ऊपर कोई उसका आकर्षण नहीं कर पाता होगा। ये 5 चीज या ये 5 चीज का ऊपर वो साधु संत का पूरा कंट्रोल होगा, यानी पूरा उसको उसका बस में रखा है, उसी को महान साधु संत कहना चाहिए। और जो 5 चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय। काम यानी काम वासना, यौन तृप्ति, सेक्स, ये जो काम है, ये काम से जो विजय प्राप्त कर लिया है, जो भी हो, नारी हो स्त्री हो, किसी को भी देखता है, जो भी महिला को, उसका कोई काम वासना नहीं आता है। कोई जानवर हो, जानवर का जो जनो क्रीड़ा करते हैं, कोई उसका काम वासना नहीं आता है, वो काम से पूरा ऊपर उठ चुका है। और क्रोध, गुस्सा, कोई भी कंडीशन आप जितना भी बुरा भला बोलो उसको, जितना भी गाली दो साधु को, बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, क्रोध पूरा समा लिया है शरीर में। और लोभ, लोभ किसको कहना चाहिए? लोभ उसी को कहा जाता है, आप एक चीज का प्रति आपका लालसा हुआ और उस चीज को आप प्राप्त कर लिए, प्राप्त करने के बाद आपका जो तृप्ति है, आप संतुष्ट नहीं होते हो, फिर आप चाहने लगते हो, तब उसी को लोभ कहा जाता है। और जो साधु संत लोभ को विजय प्राप्त कर लिया है, कोई संसार में ऐसा चीज उसको लोभ नहीं आता है, विजय पा लिया है। और जो चौथा है मोह, मोह भी उसको बांध नहीं पाता है, किसी भी संसार का मोह। और भय, भय भी उसको बांध नहीं पाता है। आप साधु के महान साधु या संत होगा तो उसको आप जितना भी डराओगे वो डरेगा नहीं। आप बोलोगे आप उसका साथ गलत किया, आप इसको मार दिया, वो गाली दिया, आपको काट दूंगा, मार दूंगा, और साधु कहेगा काटो मारो। आप काटोगे या मारोगे? मैं तो
पहले ही मर चुका हूँ। जब मैं साधु या संत का रास्ते में पहले चलने लगा उस टाइम में मर चुका हूँ, और मेरे को आप कितना बार मारोगे। भय उसको बिल्कुल नहीं रहता है। और ये 5 चीज़ जिसका पास है वो महान साधु या संत है। उसी से आपको आपका जीवन के लिए शिक्षा लेना चाहिए, जो आपका जीवन को सफल करेगा।